हम देखना चाहें ये क्या था बेटा, बात करें बिचमेंस गुड़े बात करें मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स डी कार्बोक्सिलेशन, मतलब बेटा बात हमको यहाँ पे क्या चाहिए था, डी कार्बोक्सिलेशन के लिए गुड़े बात का करेक्ट ऑर्डर चाहिए था। आपसे क्या कहा था गुड़े बात करें, डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ एनी कंपाउंड या रिएक्टिविटी टुवर्ड्स डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ बेटा बात करें एनी एसिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गुड़े बात करें क्या, द स्टेबिलिटी ऑफ देयर कार्ब एनायन। कार्ब एनायन गुड़े बात का इंटरमीडिएट क्या बन रहा था, कार्बन एनायन, याद है अपने अभी लिखा था डी कार्बोक्सिलेशन में इंटरमीडिएट क्या बनता है, कार्ब एनायन, जिसके अंदर गुड़े बात करें जितना स्टेबल कार्बन आयन होगा वो गुड़े बात करें एसिड उतना ही मोर रिएक्टिव होगा टुवर्ड्स डी कार्बोक्सिलेशन। अगर अपन देखना चाहें कुछ मैग्नीशियम अगर आपको याद है तो गुड़े बात करें ये वाला जो एसिड का कार्बन है वो सोडियम फॉर्म में हट रहा था और ये वाला कार्ब जो बॉन्ड है वो कौन ले रहा था, ये कार्बन, मतलब रियल में यहां से बॉन्ड टूटा था, ये बना था बेटा बात करें एक आपके पास कार्बन आयन, इस एसिड का कार्बन आयन क्या बनेगा, एथिल कार्बन आयन CH2 नेगेटिव। इसका गुड़े अगर देखा जाए तो यहां से कंपाउंड टूटेगा तो ये क्या बनेगा CH3 गुड़े बात करें डबल बॉन्ड CH कार्बन आयन गुड़े बात करें, ठीक है। और अगर अपन देखें इसका गुड़े बात करें तो यहां से बॉन्ड टूटेगा यहां से, तो ये वाला बॉन्ड ये कार्बन लेगा तो क्या बनेगा CH3 गलत CH है ना, ट्रिपल बॉन्ड बेटा बात करें ऐसा लिख दो HC ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव। अगर अपन देखें इसमें मोर स्टेबल कार्बन आयन क्या है, ये कार्बन गुड़े बात करें कैसा था sp2 हाइब्रिडाइज, आपको अच्छे से पता है रेजोनेंस तो यहाँ नहीं तो नेगेटिव मतलब लॉन पेयर है, sp3 हाइब्रिडेशन है। नेगेटिव चार्ज ऑन गुड़े बात करें क्या, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि यहाँ बेटा बात करें क्या है लेस परसेंटेज एस करेक्टर है 25% एस करेक्टर है। अगर इसका हाइब्रिडेशन निकालते तो sp2 गुड़े बात करें पता है कार्बन है ये नियरली कितना आ रहा है 33% एस करेक्टर है। और अगर इसको देखो बेटा बात करें तो इसका क्या हाइब्रिडेशन आ रहा है sp गुड़े बात करें क्योंकि एक तो सिग्मा बॉन्ड यहाँ से मिल जाएगा बेटा, एक यहाँ मिल जाएगा, तो मोर परसेंटेज एस करेक्टर सो मोर नेगेटिव कार्बन, नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन सो मोर स्टेबल। अगर गुड़े बात करें अपन को पता है ये कार्बन आयन मोर स्टेबल है तो इसका गुड़े बात करें जो एसिड होगा वो मोर रिएक्टिव होगा टुवर्ड्स डी कार्बोक्सिलेशन। इसको पता है कि अगर मैं अपने में से CO2 निकाल दूं तो मैं इस फॉर्म में जा रहा हूं, इस फॉर्म मोर स्टेबल है तो इसका मतलब ये क्या है मोर रिएक्टिव है। तो अपन को पता है बेटा बात करें मोर स्टेबल, क्या बोलना है बेटा बात करें मोर स्टेबल, ये मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल कार्ब एनायन ड्यू टू गुड़े बात करें ऐसा क्यों, नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है मोर स्टेबल। सो ये बेटा एसिड क्या होगा मोर रिएक्टिव, क्या होगा मोर रिएक्टिव किसकी तरफ टुवर्ड्स डी कार्बोक्सिलेशन। ऑर्डर दीदी बात कर सबसे ज्यादा इसका है, उसके बाद बेटा उससे कम ये उससे कम स्टेबल ही है लेकिन इससे ज्यादा स्टेबल है ये, क्योंकि यहाँ पर कार्बन कहाँ पर है, सॉरी नेगेटिव चार्ज कहाँ पर है sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन पर और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन पर। जहां पे s करेक्टर जितने ज्यादा, जहां पे s करेक्टर जितने ज्यादा वो कार्बन उतना ज्यादा नेगेटिव, और नेगेटिव चार्ज पूरी बात अगर नेगेटिव एटम पे है तो वो मोर स्टेबल होता है, क्योंकि नेगेटिव एटम का मतलब ही क्या है इलेक्ट्रॉन को बांधने की क्षमता, बांधने की पावर उसमें ज्यादा है। बस समझ पा रहे हो, तो इस तरीके से बेटा क्या आ जाएगा रिएक्टिविटी ऑर्डर। कुछ समझ में आया कि नहीं आया, कौन सा एसिड जल्दी से CO2 निकाल देगा, वो एसिड जल्दी से CO2 निकालता है जिसमें गुड़े बात कर जो उसका कार्बन आयन बनता है वो मोर स्टेबल होता है। तो पहले में आपने गुड़े बात कर क्वेश्चन किया वहां पे अपने क्या देखा था प्लस आई इफेक्ट, क्या देखा था अपन ने देखा था गुड़े बात करें कि जो हमारे पास 2,2 डाइमेथिल प्रोपोनिक एसिड था वो मोर रिएक्टिव था देन 2 मेथिल प्रोपोनिक एसिड, और 2 मेथिल प्रोपोनिक एसिड इज मोर रिएक्टिव देन प्रोपेनोइक एसिड, क्योंकि वहां पर देखा था गुड़े बात करें कि प्रोपेनिक एसिड में जो बन रहा था वो क्या बन रहा था, याद है 1 डिग्री कार्बन आयन, 2 मेथिल प्रोपेनिक एसिड में क्या बन रहा था 2 डिग्री कार्बन आयन, और 2,2 डाइमेथिल प्रोपेनिक एसिड बन रहा था 3 डिग्री कार्बन आयन। तो ये आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है गुड़े बात करें ये क्वेश्चन बेटा अगर अपन नहीं पढ़ेंगे तो सॉल्व नहीं कर सकते। अब आगे अपन देखते बेटा बात करें, कभी गुड़े बात करें अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिया उसने ये तो फटाक से सॉल्व कर देते हो, CH3 CH2 COOH गुड़े बात करें कौन है ये प्रोपेनोइक एसिड है, इसके ऊपर उसकी रिएक्शन करा दी उसने, किसकी करा दी बेटा बात करें सोडा लाइम की, तो आपको समझ में आ रहा है NaOH CO की रिएक्शन कराई, क्या होगा बेटा बात करें बताओ गुड़े बात करें यहाँ से कार्बन CO2 के फॉर्म में हट जाएगा और गुड़े बात करें इनको अपन जोड़ देते हैं क्या बन गया ईथेन, जितने कार्बन का एसिड है उससे कम कार्बन का क्या बनता है बताओ बेटा बात करें एल्केन बनता है। देखो 2 कार्बन का ही एल्केन मिला कि नहीं मिला, ये कौन है CH3 भी CH3 है, एथेन बन गया। लेकिन अगर कभी गुड़े ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि बताओ इसमें डी कार्बोक्सिलेशन का प्रोडक्ट क्या है CH2 सॉरी COOH कुछ याद आ रहा है, ये कौन है, इसका कॉमन नेम बोलो मैडम कौन है ये, कॉमन नेम क्या है इसका, क्या है कॉमन नेम बोल इसका क्या है?
चलो मैडम बोलो फटाफट, क्या नाम है इसका, क्या नाम है इसका? ऑक्सैलिक एसिड है ये, कौन है? समझ पा रहे हो? क्या निकल जाएगा? अगर गुड़े बात करें कभी कार्बन ऐसे हो जहां बेटा बात करें पता है दो कार्बन के बीच में गुड़े बात करें एक भी कार्बन का डिफरेंस ना हो, दो कार्बन के बीच में गुड़े बात करें जीरो कार्बन हो, या दो कार्बन के बीच में गुड़े बात करें पता है, या दो मतलब ऐसा कैसा कि दो एसिड के बीच में कोई भी इंटरमीडिएट कार्बन ना हो, या फिर बेटा बात करें ऐसा कभी एसिड आ जाए या ऐसा कंपाउंड हो जहां बेटा बात करें दो एसिड के बीच में किसी एक कार्बन के द्वारा बेटा वो लिंक हो, मतलब दो कार्बन के बीच में जीरो कार्बन हो या दो कार्बन के बीच में पूरा एक कार्बन, तो जीरो से लेकर एक कार्बन अगर है दो एसिड के बीच में, दो कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में या तो जीरो कार्बन है या फिर वन कार्बन है, ये बेटा बात करें कौन है? ये ऑक्सैलिक एसिड है। कौन है ये? जल्दी बोलो, ऑक्सैलिक एसिड है। और ये बेटा बात करें क्या बताओ गुडे बात करें? मेलोनिक एसिड है। क्या बताओ बेटा बात करें? मेलोनिक एसिड है। तो गुडे बात करें हमारे पास कंडीशन क्या आ जाएगी? अगर देखो एक ही कार्बन ऐसा कंपाउंड जहां पे एक ही एसिड है तो वहां सोडा लाइम की प्रेजेंस में डीकार्बोक्सिलेशन करोगे तो गुडे एल्केन बन जाता है। लेकिन अगर कभी ऐसा कंपाउंड आपके पास आ जाए जहां पे गुडे बात करें दो एसिड कार्बोक्सिलिक हो और उनके बीच में एक भी कार्बन ना हो, या फिर ऐसा कंपाउंड हो जहां दो कार्बोक्सिलेशन के बीच में एक कार्बन आ रहा है, तो इसका मतलब वहां पे बेटा बात करें क्या करता है? हमेशा कौन हटेगा? CO2 हटता है। कौन हटता है बेटा बात करें? CO2। तो आप CO2 हटा दो और जो प्रोडक्ट है उसको बना दो। गुडे बात करें चाहे इसको हटाओ चाहे इसको हटाओ, आप जिसको चाहो उसको हटा सकते हो। ठीक है, तो किसको हटाना है? मैं इसको हटा देता हूँ। इसको हटा दिया, गुडे बात को ये जोड़ दो, क्या बना बेटा बात क्या बताओ? अगर सोडा लाइम की रिएक्शन आप इस पे करा रहे हो, ठीक है, तो यहां से क्या हट गया? CO2 हटेगा और गुडे बात का H इसमें जुड़ जाएगा। ये क्या बन गया? कुछ याद आया बेटा? C डबल बॉन्ड OH। कौन है? ये तो एसिड है, एसिड के पीछे H जुड़ गया, फॉर्मिक एसिड है। क्या बन गया? फॉर्मिक एसिड बनेगा, ये याद रखना। ठीक है, आफ्टर डीकार्बोक्सिलेशन अगर ऑक्सैलिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन सोडा लाइम की प्रेजेंस में कराते हैं तो फॉर्मिक एसिड बनता है। लेकिन अगर आप बेटा बात करें इस तरीके कोई कंपाउंड है जहां दो कार्बोक्सिलिक एसिड है उनके बीच में एक कार्बन है, तो भी दीदी बात करें वही काम कराना है। अगर इनके ऊपर बेटा बात करें सोडा लाइम की रिएक्शन कराएं तो बेटा बात करें CO2 ही हटेगा, किसी भी एक का हटा दो, CO2 हटा के कार्बन को जोड़ दो, क्या बन गया बेटा? ये H। फिर गुड़े बात करें कौन था? CH2। रियल में कौन बन गया? CH3 हो गया ना, और ये क्या आ गया? C OH। C OH। C OH मतलब कौन है? ये दो कार्बन का एसिड मतलब एसिटिक एसिड या फिर एथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड या फिर एथेनोइक एसिड। ये गुडे बात के प्रोडक्ट है, याद रखना आपको। अगर एक ही एसिड है CO2 हटाओ एल्केन बनाओ, लेकिन अगर ऐसे कंपाउंड है जहां दो कार्बोक्सिलिक एसिड है और उन दो कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में या तो जीरो कार्बन है या वन कार्बन है, या तो जीरो कार्बन है या वन कार्बन है, तो वहां से क्या हटेगा बेटा डीकार्बोक्सिलेशन के द्वारा? CO2। अब अगर ऐसा आपने बोला कि सर अगर ऐसा हो जाए तो फिर क्या करें? कि अगर दो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, क्या है बेटा बात क्या बताओ? दो कार्बोक्सिलिक एसिड और उनके बीच में दो कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में अगर दो कार्बन हो, जैसे आपने कहा कि जीरो है या एक कार्बन तो वाटर हटेगा, ठीक है, नहीं CO2 हटेगा। लेकिन अगर ऐसा कंपाउंड कोई आ जाए CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH C डबल बॉन्ड पूरे बात करके बस सिंगल बॉन्ड OH, अगर इस तरीके से अगर दो कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में दो कार्बन आ जाए, या फिर बुरे बात करें कैसा हो? CH2 सिंगल बॉन्ड बुरे बात करें CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड COOH, मतलब दो कार्बोक्सिल्स के बीच में तीन कार्बन आ जाए, फिर क्या करें? तो कुछ नहीं करना आपको, करना सिर्फ इतना है कि यहां से बेटा बात करें क्या निकल जाएगा? यहां से वाटर हटेगा। क्या हटेगा? वाटर। अगर दो कार्बोक्सिल्स के बीच में एक बुरे बात करें कार्बन है या फिर एक भी कार्बन नहीं है और सोडा लाइम की प्रेजेंस में आप डीकार्बोक्सिलेशन कर रहे हो, तो क्या होगा? CO2 हटेगा और बाकी चीज को जोड़ के लिख दो। लेकिन अगर कभी ऐसा कार्बोक्सिलेशन का कंपाउंड है जहां दो कार्बोक्सिलेशन के बीच में बुरे बात करें दो कार्बन आए या फिर तीन कार्बन आ जाए, दो कार्बोक्सिलेशन के बीच में 1 2 3, दो कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में 1 2 या 3 कार्बन हो, तो वहां से क्या हटता है बेटा बात करें? पानी। क्या हटेगा गोलू बात करें? वाटर। एक का OH सॉरी एक का OH दूसरे का H हटा दो, मैंने इसका OH हटाया इसका H हटाया, अब या इसका OH हटाओ तो इसका H हटाओ, जो बना उसको गुड़े बात करें सोडा लाइम की रिएक्शन ही कराई, पर यहां से गुड़े बात का CO2 ना हट के क्या हटा? पानी हटा। पानी अगर हटेगा तो जो बना उसको जोड़ दो, बाकी वो आप डायरेक्ट करके। ये क्या था बेटा बात करें? CH2। ये क्या है? CH2। ये क्या था? C डबल बॉन्ड O। और ये क्या था? C डबल बॉन्ड O। इसका ऑक्सीजन बच गया,
गुड़े बात करें तो इसकी एक बैलेंस बची, क्योंकि हाइड्रोजन चला गया तो इसकी बैलेंस खाली है, यहाँ कार्बन का वो चला गया तो इसकी बैलेंस खाली, दोनों को आपस में जोड़ दो। क्या बन गया बताओ बेटा बात करें, एसिड एनहाइड्राइड। क्या बना, एसिड से पानी निकल गया, पानी निकलने के बाद जो बनता है वो कौन होता है, किसी भी कंपाउंड से पानी निकलने के बाद जो कंपाउंड बनता है बेटा बात कर वो एनहाइड्राइड है। क्या है, एनहाइड्राइड। ये एसिड से गुड़े बात कर बने, इसलिए बनने क्या बोलो उसको, एसिड एनहाइड्राइड। बात समझ पा, ये एसिड है। पर अगर मैं रियल में पूछूं ये कौन सा एसिड है, सक्सिनिक एसिड है। बात समझ पर, बस इतना आ गया। अगर ये भी नहीं यार, छोटे छोटे कंपाउंड के आपके नाम आने चाहिए, ठीक है, तो कम से कम वायु विषय तो उनको आते ही है ना। तो ये बन गया बेटा बात के हमारे पास एसिटिक गुड़े बात कर एनहाइड्राइड है कि सक्सिनिक एनहाइड्राइड, सक्सिनिक एनहाइड्राइड। दीदी बात कर, अब यहाँ बेटा बात का वही करना है। आपने क्या कहा था, अगर दो कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में 2 या 3 कार्बन हो तभी गुड़े बात के यहाँ से क्या करना है, पानी हटाना है। जैसे अब मैंने इसका H हटा दिया, इसका OH हटा दिया। अगर यहाँ से पानी हटा, सोडा लाइम की रिएक्शन कराई, सोडा लाइम की रिएक्शन कराई, क्या हट गया बेटा बात करें, वाटर। वाटर हटा तो जो बना वो क्या बना, एसिड एनहाइड्राइड। पूरे बात के इसको जोड़ दो, CH2 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 C डबल बॉन्डो C डबल बॉन्डो ऑक्सीजन ऑक्सीजन। ये कंपाउंड बेटा बात एसिड एनहाइड्राइड। लेकिन कभी कभी अगर ऐसा आ जाए, आप कहो कि अगर 0 कार्बन या फिर 1 कार्बन है 2 कार्बोक्सिलिक के बीच में, तो सोडा लाइम की प्रेजेंस में मैं CO2 हटा रहा हूं। लेकिन अगर ऐसा कभी हो गया कि 2 कार्बोक्सिलिक के बीच में 2 या 3 कार्बन आ गए, तो मैं वाटर हटा रहा हूं। अगर 4 5 6 7 हो तो क्या करें, तो CO2 और वाटर दोनों हटेगा। कौन हटेगा, CO2 भी हटेगा और वाटर भी हटेगा। बात समझ पा रहा हूं। जैसे इसके अलावा मतलब अगर 4 5 6 कितने भी ज्यादा गुड़े की बात करें 2 कार्बोक्सिलिक के बीच में, अगर कभी ऐसा आ गया कि 4 5 बेटा बात करें, इसलिए बताया गुड़े बात करें ट्रिक से, ताकि कभी भी कोई कितना बड़ा कंपाउंड दे दे आपको टेंशन लेना ही नहीं है। 0 कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन के बीच में CO2 हटाओ, 1 2 और 3 है तो वाटर हटाओ, 4 5 6 मोर देन बेटा बात करें 3 है, क्या हटाओ, CO2 और वाटर दोनों हटा दो। कुछ समझ में आ रहा है कि बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। ये क्या है, CH2, ये क्या है, CH2, ये क्या है, CH2, ये क्या है, CH2। जोड़ दो, यहां गई कितनी बड़ी चेन चला दो। क्या कर दो गुड़े बात के बताओ, क्या हट गया और क्या हट गया, ठीक है गुड़े इस तरीके से, और जो बचा उसको जोड़ दो। गुड़े बात करें क्या बचा, CH2, क्या बचा, CH2, ठीक है। सोडा लाइम की रिएक्शन कराएं, माइनस डिहाइड्रेशन भी हुआ और डीकार्बोक्सिलेशन भी हुआ, ठीक है, पानी भी गया और CO2 भी गया, और बाकी जो बचा उसको जोड़ दिया। ये कंपाउंड गुड़े बात का आपका बन जाएगा, ठीक है। इन क्वेश्चन आने की दीदी बात करेंगे चांस है तो बहुत कम है, क्योंकि नीट में मतलब 12th लेवल का पूछता है, लेकिन कभी अगर गया तो आराम से आप कर पाओगे, ठीक है। लेकिन आपसे जनरल क्वेश्चन पूछे यही पूछेगा, कोई एसिड है, एसिड्स पे सोडा लाइम की रिएक्शन कराओ, एक ही एसिड देता है, सीधी सी बात है उस एसिड का CO2 हटाओ। एक ही एसिड होगा आपके कंपाउंड में, उसके ऊपर सोडा लाइम की रिएक्शन कराए, जो एसिड है उसका CO2 हटा दो और हाइड्रोजन को इससे जोड़ दो, आपका कंपाउंड बन गया। समझ पा रहे हो, करो नोट करो फटाफट, कोई तकलीफ हो तो बोलो।